हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। जी, आज हम A1 लेसन 1 स्टार्ट करेंगे। आज का टॉपिक जो है वो 10 अल्फ़ाबेट यानी हम ABC को जर्मन के अंदर प्रोनाउंसिएशन उनकी सीखेंगे, क्योंकि ये प्रोनाउंसिएशन आपको जर्मन वर्ड्स की सही अदायगी के बारे में समझने में आसानी करेंगे। क्योंकि जर्मन में जैसे हम इंग्लिश में ABCD बोलते हैं, तो इनकी प्रोनंसिएशन जर्मन में डिफरेंट है, और जिस तरह इनको बोला जाता है उसी तरीके से जब आप टेक्स्ट की रीडिंग कर रहे होते हैं, तो उसी तरीके से इसके अंदर इन यानी अल्फ़ाबेट की साउंड को आपने करना होता है, फिर आप लफ़्ज़ को सही से अदा कर सकेंगे। तो जी देखते हैं, हम ये स्क्रीन पे आप देख रहे हैं नॉर्मल इंग्लिश की तरह की ABC आपको नज़र आ रही होगी, लेकिन इनकी साउंड डिफरेंट है। जैसे A, B, C, D, E, F, G, H, E, यानी अब देखें I जो है वो E की साउंड कर रहा है, और जो E है वो A यानी A की साउंड कर रहा है, जिसे हम इंग्लिश में A कहते हैं। और फिर J को यॉट, खा, L, M, N, O, पे, खू, R, S, थे, ऊ, फाउ। अब देखें ये जो नॉर्मली इंग्लिश में हम इसको वी कहते हैं, लेकिन जर्मन में इसकी साउंड फाउ है। फिर W को वे, एक्स यानी हम नॉर्मली इंग्लिश में एक्स कह देते हैं, लेकिन यहाँ एक्स। एंड इप्सिलॉन, ये जो इप्सिलॉन यानी वाई है, इसकी साउंड मोर लाइक जैसे जर्मन का लफ़्ज़ है जिसे हम इंग्लिश में टिपिकल कहते हैं, जर्मन में इसे टुपिश कहते हैं। तो आप देख सकते हैं टुपिश यानी टी के बाद वाई की जो है वो यू के साउंड दे रहा है। तो वाई इसको नॉर्मली अगर हम अल्फ़ाबेट में बोलें तो इप्सिलॉन कहते हैं, लेकिन इसकी मोर लाइक अ साउंड जब वर्ड में यूज़ होता है तो यू की सेंस में यूज़ हो रहा होता है। एंड देन सेट, और फिर उसके अलावा जर्मन में यानी नॉर्मल इंग्लिश में A to Z आप जो अल्फ़ाबेट होते हैं, लेकिन इसके अलावा besondere Buchstaben यानी इसमें 4 बुक्सटाबियन या अल्फ़ाबेट जो हैं वो एक्स्ट्रा होते हैं जर्मन में। जैसे A है, O है और U, इनके ऊपर आप नुक्ते देख रहे हैं। अगर हम इनको इंग्लिश में सीधी तरह से कहें तो ए का यानी ए का मतलब ऊपर नुक्तों वाला ये है कि ए और ई की जो मिल के साउंड बनती है ना, वो ए इस डॉट्स के साथ बनती है। इसी तरह ओ एंड ई की जो मिल के साउंड बनती है, वो इस डॉट वाले ओ की बनती है, और इसी तरह यू एंड ई की जो साउंड बनती है वो इस डॉट वाले यू की बनती है। और फिर है एस सेट, यानी ये जो आप वैसे देख रहे हैं इसको शार्प एस भी बोला जाता है या एस सेट भी, और इसकी 2 एस को का जो मजमुआ करके जो आवाज़ बनती है उसको शार्प एस कहते हैं या एस सेट कहते हैं। ठीक है? तो जैसे अब आपको मैं इसमें से कुछ आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, ये वर्ड वो वर्ड है जो इंग्लिश में और जर्मन में सेम है, लेकिन उनका साउंड सेम नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल टेलीफ़ोन, हम जर्मन में भी टेलीफ़ोन कहते हैं, इंग्लिश में भी टेलीफ़ोन कहते हैं। क्योंकि जर्मन में फ़ोन फ़ की आवाज़ एफ़ से ही है, तो उन्होंने स्पेलिंग में एफ़ डाला है। इसी तरह इंग्लिश में क्योंकि हम पी की आवाज़ जो है वो फ, पी और एच को फ की आवाज़ में करते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे इंग्लिश के स्पेलिंग में आप देख रहे हैं कि टेलीफ़ोन के स्पेलिंग इस तरह से है, और जर्मन में क्योंकि साउंड एफ़ का निकलता है तो पी और एच की जगह जो है वो एफ़ को लगा दिया गया है। अच्छा, अब जैसे नेम है वर्ड, हम कहते हैं व्हाट इज़ योर नेम, लेकिन नेम की स्पेलिंग जर्मन और इंग्लिश में सेम है, लेकिन डिफरेंट उनके साउंड में है। क्योंकि जैसे एन की आवाज़ एन जर्मन में ना, आगे ए की आ, एम, ए, ना, में। तो इंग्लिश में हम कह रहे हैं नेम, व्हाट इज़ योर नेम, तो यहाँ पे है नामे, was ist deine नामे, ठीक है?
तो ये इस तरह से जर्मन की साउंड्स डिफरेंट हो जाती हैं। इसी तरह वर्ड है म्यूज़िक। आप देखें म्यूज़िक बोलने में दोनों तरफ म्यूज़िक है, लेकिन क्योंकि जर्मन सी की आवाज़ में ख की उनका नहीं होता, वो से ही रहेगा, इसलिए वो इंग्लिश में सी को हम के साउंड में बोल सकते हैं, इसलिए उन्होंने यहाँ पे के ही रखा हुआ है, यानी जर्मन लैंग्वेज में यहाँ पे के है, म्यूज़िक। तो ख की आवाज़ के हिसाब से उन्होंने स्पेलिंग भी ख है, ठीक है। इसलिए इसके अलावा जो है कुछ ऐसे वर्ड भी होते हैं, जैसे जिन वर्ड जब ये वाले बुक्सटाबियन या अल्फ़ाबेट इकट्ठे हो जाते हैं तो एक स्पेसिफिक साउंड देते हैं। जैसे अगर TION जुमले यानी लफ्ज़ में आ जाए तो सियोन आवाज़ निकालते हैं। जैसे इनफॉर्मासियोन यानी इंग्लिश में हम इसको इन्फॉर्मेशन कहते हैं, लेकिन इसको अगर जर्मन की बुक्सटाबियन या अल्फ़ाबेट के हिसाब से पढ़ेंगे तो इन, फॉर, मा, सियोन यानी TION जब इकट्ठा हो गया तो सियोन। फिर SCH का जब भी ये बुक्सटाबियन इकट्ठे होंगे तो श की आवाज़ देंगे, यानी शीन की, यानी शूला, ठीक है। और जब भी CH जो है वो इकट्ठा होता है तो वो डिपेंड करता है उसके आगे भी, जो वो या तो वो ख की आवाज़ देता है या वो श की आवाज़ देता है, यानी शीन की। तो जैसे बुक जिसे हम कहते हैं किताब, तो अब उसके स्पेलिंग जर्मन में BUCH है, तो ये बुख ख की आवाज़ आ जाती है। और इसी तरह CH जो है वो अगर इसके शुरू में आई लग गया तो इश, यानी इश का मतलब होता है मैं। तो यानी CH जो है वो उसके आगे पीछे लगने वाले बुक्सटाबियन के हिसाब से या अल्फ़ाबेट के हिसाब से उसकी साउंड ख या शी में जाती है। तो ये कुछ इस तरह से जो है ये कुछ मुरक्कब हैं जिनको जैसे इसका सियोन, श, ख या श इस तरह से बोला जाएगा। अच्छा, कुछ ये हम डेली दिन में बोले जाने वाले जुमले हैं, इनको हम देख लेते हैं। जुमले नहीं, सॉरी, लफ़ज़ हैं, तो इनको हम देख लेते हैं। इससे आपको पता चलेगा कि लफ़ज़ बोले कैसे जाते हैं। और देखें, जैसे ये है हम गुटन मॉर्गन, इसका मतलब है जैसे हम सुबह गुड मॉर्निंग करते हैं इंग्लिश में, तो इसमें गुटन मॉर्गन यानी ये साउंड आप अगर आपको अल्फ़ाबेट सही से साउंड करने आ गए हैं तो आप ये भी सही से साउंड करेंगे। फिर है गुटन टाग, ठीक है? यानी जिसे हम कहते हैं हैव अ गुड डे करके। और फिर इंग्लिश में हम हेलो कहते हैं, लेकिन यहाँ हालो, ठीक है? फिर है गुटन आबंड यानी गुड इवनिंग, आबंड इवनिंग। तो ये हो गया गुटन आबंड। फिर है गुटे नाख्ट यानी गुड नाइट। एंड फिर ये है auf Wiedersehen यानी फिर मिलेंगे, सी यू सून, जैसे इंग्लिश में हम कहते हैं auf Wiedersehen, ठीक है। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। हमारी अगली वीडियोस के लिए हमारे साथ चैनल को के साथ जुड़े रहिए, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो भी जल्द आ जाएगी। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू।